वेलकम टू माय सेकंड क्लास। तो आज का हम लोग सेकंड क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो और बॉटनी का जो हमारा सिलेबस है उसमें हम देखते हैं प्लांट एनाटॉमी में। बेसिकली प्लांट एनाटॉमी में ज़्यादा कुछ तो नहीं, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन टिश्यू के बारे में आपको पता रहना चाहिए। फिर पेरिडर्म के पता थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, और थोड़ा बहुत एंजियोस्पर्म के जो नए नए जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि वुड एनाटॉमी, एटमवुड या विंटरवुड के बारे में, या पेरिडर्म क्या होता है, सारा चीज़ हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली आपको चार स्पीसीज है, चार स्पीसीज, एक बाओरेविया है और एक चीनोपोडियम है। चीनोपोडियम नहीं है, एक बाओरेविया और एक और है कोई निक्टेंथस। निक्टेंथस का स्टेम है। ये चार या पांच कुछ स्पीसीज हैं, या उसके जो टीएस काटने के लिए एग्जाम में आते हैं, और ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पूछे जाते हैं इसके बाद। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला क्लास है प्लांट एनाटॉमी का, और सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो को, ये सारा वीडियो जो रहेगा वो लाइव नहीं रहेगा, बल्कि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। रिकॉर्डेड मतलब कि अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, वो कभी भी, हम ये कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है एनाटॉमी का, कभी भी ले सकते हैं। तो जैसे हम बताएं वैसे आप लोग क्लास को ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ब्रिजमोहन, जब भी ये क्लास कोई रेंडम चलेगी, मतलब ये रेंडम क्लास है कि इसकी सारी वीडियो होगी वो रिकॉर्डेड मिलेगी। रिकॉर्डेड मतलब इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं कि प्लांट एनाटॉमी की क्लास कब चलेगी। तो प्लांट एनाटॉमी का जो जो भी वीडियो होगा, आपको दिन में दो वीडियो मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा एक जो भी वीडियो रहेगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड वाला जो है उसका टाइम पीरियड फिक्स है, 5 बजे या 4 बजे, जो लाइव रहेगा हमेशा। और ये प्लांट एनाटॉमी का रहेगा तो ऐसे हम खत्म कर देंगे आसानी से। अकेले कवर करना है तो ठीक है। क्या आवाज क्लियर है? इज इट वॉइस इज क्लियर? से यस और नो। हेलो। सारे वीडियो अपलोड मतलब कहने का मतलब ये रहेगा, जो लोग रहेंगे रेगुलर, जैसे मंथ जैसे कंप्लीट होगा सारा रिमूव कर देंगे, क्योंकि स्टोरेज पे लोड पड़ेगा ना। तुम लोग को नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। जैसे देखो क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पे ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, सब लोग पे कर चुके हैं, बस कुछ ही लोग नहीं पे किए। वो लोग तो रिमूव हो चुके हैं, उन सबको रिमूव कर दिए। जितने लोग फालतू लोग इसमें पड़े हुए थे, और जितने वही जिन लोग का टाइमली पेमेंट हो जाता है, जितने बच्चे स्टूडेंट पढ़े हैं उन्हीं के लिए, तो उनको प्रॉपर नोट्स सारा मिल दे देंगे। और जैसे मंथ, जैसे ये कंप्लीट, देखो ये वाला 27 तारीख से स्टार्ट हो गया ना, तो जैसे महीना खत्म होता जाएगा, इसका एंड होने वाला रहेगा, तो सारा ये सब रिमूव कर देंगे। तुम लोग क्या करना कि जल्दी जल्दी में पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो, अब देखो, दो क्लास नहीं लेंगे तो नहीं काम चलेगा। दो क्लास और एक तुम लोग का वाइवा, ताकि तुम लोग को अच्छे से तैयार कर सके। हाँ, इसीलिए तो दो क्लास ले रहे हैं। इसीलिए दो क्लास ले रहे हैं। चलो ठीक है, ब्रिजमोहन एक काम करो तुम। वही कर रहे हैं भाई, वही करा रहे हैं। वही करा रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी। एक काम करो कि, ठीक है, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वैसे ही चलेंगे एकदम सिलेबस के आधार पे। जो सिलेबस रहेगा बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। हाँ, टेंशन ना लो, एकदम आसानी से हो जाएगा। अब जो, लेकिन हाँ, ये वाइबा वाले में होगा तो कम से कम पार्टिसिपेट करना। क्योंकि वाइबा वाले में क्या होगा कि तुम्हें हम आइडिया देंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और जो सीट मिलती है वो सीट हम प्रोवाइड कराएंगे। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, तुम्हारा ब्रांच अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पेपर तो सेम रहेगा ना, सिलेबस सेम रहेगा, पीडीएफ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म, चलो। तो जो लोग आ जाए कोई समस्या नहीं, अगर एक बार मैसेज कर सकते हो तो कर दो, लेकिन ये वाली क्लास जो रहेगी ना, मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हें मिलेगी सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो। सुबह 8 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक ये कभी भी मिल सकती है। इससे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहेगा। ऐसे मैं एनाटॉमी भी कवर कर दूंगा। एनाटॉमी एक आसान सा पोर्शन है। इस तरह जैसे एनाटॉमी होगा तो एक तरफ से फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, और एक तरफ से बॉटनी चलता रहेगा, क्योंकि बॉटनी थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन है बिल्कुल आसान वो। हम्म,
तो चलो बात करते हैं प्लांट एनाटॉमी में। बेसिकली देखो टिश्यू को देखना है इसके अंदर बेसिकली, और उसके बाद हम जो एंजियोस्पर्म के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं पर नोटिफिकेशन शो करता है जब आप पढ़ाते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। और अगर नोटिफिकेशन तुम लोग अगर फ्री रहना तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं रहेगा तो कोई समस्या नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। हम्म। प्लांट एनाटॉमी में सबसे हम पहले बात करते हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू से आप क्या समझते हो? तो टिश्यू से आप ये समझते हो कि ग्रुप्स ऑफ सेल, मतलब जो छोटे छोटे सेल्स वगैरह होते हैं, या तो बिल्कुल या तो सेम तरह के सेम सेल्स हो, या कुछ बड़े बड़े कुछ होते हैं ना कि सेल्स छोटे दिखाई देते हैं, कुछ बड़े दिखाई देते हैं। तो सारे सेल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो जो सेम होती है, या बोल सकते हो द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर अलाइक और सेम इन ओरिजिन, या स्ट्रक्चर में वो सेम हो या फंक्शन इनका सेम हो, तो जो सेम वाले जितने भी होते हैं उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। मतलब टिश्यू से आप कोई भी फिजिकल माइंड में आपके क्या आता है? जैसे आपकी बॉडी है, वो किस सारी ये टिश्यू है हमारा, स्किन हमारा एक टिश्यू है। तो टिश्यू क्या है? मतलब कि एक सेम सेल से बनाना। अब सीन का एक सेम फंक्शन है, कोई अलग फंक्शन तो है नहीं कि भाई एक आग लगाने के लिए फंक्शन कर रहा है, या आग लग जा रही है एक में पानी वानी फेंकने का काम कर रहा है। तो टिश्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल्स जो होती है वो सिमिलर स्ट्रक्चर में हो, और उसकी फंक्शन भी अगर सिमिलर हो, उसी को कहते हैं टिश्यू। बेसिकली तुम्हें अगर ये बताने से पहले हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि प्लांट एनाटॉमी में बेसिकली आप क्लासिफिकेशन देख लो कि क्या होता है क्या। ये तो ऐसे तो नहीं समझ में आता। टिश्यू तो आप समझ लो, व्हाट इज टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में होते क्या हैं, उसको पहले देख लो। देखो ये वाला पेज पेज को जूम करता हूँ। सर उस हाँ हाँ, वही कहते हैं, वही कहते हैं। ग्रुप में मैसेज कर दो, अगर जो लोग खाली होंगे वो आ जाएंगे, कोई देखो क्या होता है ना कि देखो लाइव वाले में क्या होता है ना कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। रिकॉर्डेड वाले में क्या होता है, थोड़ा सा अपना पता रहता है कि कॉन्सेप्चुअल बोल रहे हैं। और लाइव वाले में क्या होता है कि उसमें सारे मैसेज पढ़ना पड़ता है हमको कि हाँ। देखो बेसिकली प्लांट टिश्यू होता है, वो बेसिकली देखो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हमारा प्लांट टिश्यू वो दो हिस्से में डिवाइड है। पहला हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखो क्या हो रहा है कि सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करेंगे और बेसिकली और स्ट्रक्चर उसका बढ़ता जाता है। जैसे छोटे छोटे प्लांट हैं, वो सेल डिवाइड किए और फिर वो बढ़ते जाते हैं। अच्छा जल्दी करके आओ। चलो स्टार्ट करें। बेसिकली जो देखो प्लांट टिश्यू होता है वो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कि सेल डिवीजन के बेसिस पे हम पहले डिफाइन करते हैं। तो जो सेल जो होते हैं वो सेल को डिवाइड करते हैं, कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि सर एक एपिकल पे मेरिस्टेमेटिक थर्ड डिवीजन होता था तो ऊपर वाला हिस्सा बढ़ता था। सर नीचे वाले में लैटरल जब डिवीजन होता था, कट करता था, तो थोड़ा सा मोटा होता था पेड़, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पतला। तो ये सब क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। बेसिकली देखो आप, तो दो पार्ट में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो इसमें सेल डिवीजन होते हैं, वो कैपेबल होते हैं, सेल डिवाइड करते हैं और ग्रोथ होती है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि इसमें जो मेच्योर सेल होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए कैपेबल नहीं होते। मतलब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को डिवाइड करें और ग्रोथ करने की। इसीलिए जो कहते हैं सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि प्लांट टिश्यू बेसिकली डिवाइड है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में।
अब आगे चल के देखते हैं जो परमानेंट होता है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंपल टिश्यू एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये देखो सिंपल हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये क्या हो रहा है कि ये जिस जो मेच्योर सेल है इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मतलब इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन। सबसे पहले दिमाग में आया कि मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट क्या होता है। परमानेंट आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कॉम्प्लेक्स और एक हो जाता है सिंपल। कॉम्प्लेक्स में ही हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पानी को कंडक्ट कराता है, और वाट फ्लोएम हमारा क्या होता है, फूड्स वगैरह को कंडक्ट कराता है नीचे से पूरे रूट से लेके पूरे ऊपरी हिस्से तक। लेकिन जो सिंपल टिश्यू है बेसिकली, जो सिंपल टिश्यू ही आप सेक्शन को काटते हो पीएस में, ट्रांसफर सेक्शन काटते हो उसी को देखते हो। तो सिंपल टिश्यू में बेसिकली पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को हम क्या पढ़ते हैं, पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। डिफरेंस एक बार क्या ध्यान देना बच्चा, इसमें डिफरेंस ये कि पैरेनकाइमा में जो सेल्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल थोड़े से बिखरे बिखरे से होते हैं। आपने सुना होगा कि पैरेनकाइमा के सेल जो होंगे वो थोड़े से बिखरे होते हैं, और वो एक तरह से बहुत पतला सेल होता है, मतलब थिन सेल वाल होता है इसके पास। वहीं अगर कॉलिनकाइमा की बात करें तो ये थोड़े से पास आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से थिक होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा को डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं कि ये डेड सेल होते हैं, बिल्कुल मरे हुए सेल होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट एकदम पास पास में होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू डिवाइड है मेरिस्टेमेटिक में एंड परमानेंट में। फिर परमानेंट दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपल में आप पैरेनकाइमा कॉलिनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा को जानते हो, और कॉम्प्लेक्स में क्या जानते हो, जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम क्या करता है कि पानी को कंडक्ट कराता है, और फ्लोएम हमारा वाटर, फ्लोएम हमारा फूड को कंडक्ट कराता है। जाइलम में बेसिकली जाइलम वेसल और ट्रैकीट्स को पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे इसको एकदम अच्छे से। फिर सीब एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होता है, आप स्ट्रक्चर काटोगे तो दिखेगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे चार्ट प्रिपेयर करने के बाद आराम। अब आते हैं सबसे पहले कि टिश्यू क्या होता है। तुमने बोला ना, मैंने बोला ना कि टिश्यू से आपके दिमाग में क्या है सर, जो ग्रुप्स ऑफ सेल सिमिलर सेल्स होते हैं, मतलब जो सिमिलर सेल्स होते हैं group, हाँ हाँ लंबी हो जाती है, समझ रहा है। जो प्लांट एनाटॉमी क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ सेल दैट आर अलाइक और सेम इन ऑर्igin। तो एक तरह से आप दिमाग में ही बोल सकते हो कि जो सिमिलर सेल्स वगैरह होते हैं जिनकी सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, उसी को बोलते हैं हम प्लांट एनाटॉमी। आपको पहले ही, आपको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाती है थोड़ी। तो आपको क्लासिफिकेशन हम अभी इसके पहले 2 मिनट पहले सारा एक्सप्लेन किया कि कितने पार्ट में डिवाइड है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा बेसिकली टिश्यू होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल, मतलब कि जो कैपेबल होता है सेल डिवीजन के लिए वो मेरिस्टेमेटिक है। जो इनकैपेबल होता है सेल डिवीजन के लिए वो हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। तो आइए हम परमानेंट टिश्यू को देखते हैं। अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्लास में, बड़े क्लास में। अरे भाई वॉइस क्लियर है, एकदम क्लियर है, आवाज क्लियर है। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि the tissue remain in the state of division and it is following type of is called, मतलब जो डिवीजन सब कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन है उसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसी तरह से जो एपिकल पे कर दिया, मतलब एपिकल मतलब ऊपरी हिस्से को जो डिवाइड करके जो ग्रोथ हो रही है उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे जो बीच में होती है उसको बोलते हैं इंटर कैलरी। फिर जो लास्ट वाले में लेटरल, मतलब कि ऐसे ऐसे जो होता है ऐसे ऐसे करके पेड़ को चौड़ा करता है नीचे की तरफ से, तो सेल डिवीजन एकदम लेटरल होता है। बल्कि इसके बिल्कुल अपोजिट ऊपर वाले कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे अपोजिट खड़ा खड़ा होता है। तो ये हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेम। आज देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो जिसका सेल होता है वो कॉमनली इसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेम। दे हैव स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स, तो इसके अंदर छोटे छोटे और थोड़ा थोड़ा वैक्यूल देखने को आपको मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लिविंग सेल एंड थिन वॉल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, लिविंग सेल है और ये थिन वॉल सेल होता है। तीसरा पॉइंट अगर कैरेक्टर में लिखना चाहो। चौथा पॉइंट की बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज वेरी डेंस। ठीक है, आ रहा है। फिर बात करते हैं इसका प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज वेरी डेंस एंड दिस, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है बिल्कुल पास पास होता है और डेंस होता है इसका प्रोटोप्लाज्म। तो पांचवें पॉइंट की बात करें तो दे डू नॉट स्टोर फूड। तो ये क्या करता है, फूड को स्टोर नहीं करता। कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और क्या सेल्स का नाम क्या है, तो ये अपने आप डिवाइड करके होता है। तो अब कैसे कैसे डिवाइड हुआ डिवीजन, तो मैंने आपको बताया एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल।
द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर यंग एंड मैच्योर। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स वगैरह होते हैं वो यंग होते हैं और पूरी तरह से मेच्योर होते हैं। सातवां पॉइंट देखो, द दे पोजेस सिंगल लेयर एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो सिंगल लेयर होती है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। क्या होता है? बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। बात करते हैं पेज 2। ये देखो, डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैसे डिवीजन है, यही बेसिकली डिवीजन है। डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल, मतलब ऊपरी वाले हिस्से पे ऐसे डिवाइड करता है और ये बढ़ता जाता है ऊपर की तरफ। पेड़ जितना एपिकल होगा उतना अपने आप को बढ़ता जाता है। तो जो एक पेड़ अपने इमेजिन करोगे गार्डन में, आम का पेड़ लगाए तो एपिकल जब वो डिवीजन करेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, जब बीच में करेगा तो बीच वाला बढ़ता जाएगा। लेकिन जो चौड़ाई, तुम्हें अगर कोई पूछेगा कि चौड़ाई कैसे हो रहा है कोई प्लांट का, तुम देखोगे गार्डन में अपने मैंगो का, तो वो लेटरल ऐसे ऐसे डिवाइड करके वो फैलता जाता है, ऐसे इधर फैलता जाएगा, इधर फैलता जाएगा, ऐसे डिवाइड करके। तो ये हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेम। उसी को हमें लिखना कि वो कैसे सारा चीज हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम में। तो एपिकल मेरिस्टेम ये क्या, प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। अपेक्स मतलब क्या होता है, ऊपरी हिस्से पे जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और वो अपने आप को सेल को डिवाइड करके ऊपर की तरफ, ये हमारा मानना है, पर हिंदी में देखो जंगली भाषा में, तो ऊपर की तरफ डिवाइड करता है, इसीलिए तो ये लंबा होता जाता है और प्लांट की लेंथ इंक्रीज करती जाती है, यही लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं इंटर कैलोरी मतलब कि जो बीच में प्लांट का जो बीच वाला हिस्सा है, बिचौलिया वाला, दे आर इंटरनोडल पोजीशन। मतलब बीच वाले को ही तो इंटरनोडल बोलते हैं ना, बीच वाले को कोई भी ट्री इसके बीच वाला इंटरनोडल बोलते हैं। तो जो इंटरनोडल पोजीशन है, दे आर फाउंड बिटवीन द मास ऑफ परमानेंट टिश्यू बाय एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम प्लांट इंक्रीज इन द लेंथ। दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम कॉमनली इन द स्टेम ऑफ ग्रास एंड मोनोकॉट। तो ये जो बीच में होती है उसको बोलते हैं इंटर कैलोरी होती है। अब कोई पूछेगा कि ये बताओ कि जो डिवीजन होता है, मतलब मोटापा होता है पेड़ का, कैसे छोटा सा पतला रहता है, अभी बाद में इतना मोटा मोटा हो जाता है, तो वो लेटरल मेरिस्टेम की डिवीजन है। इसमें क्या होता है कि इट इज लेटरल इन पोजीशन। क्या होता है? इट इज लेटरल इन पोजीशन एंड डिवाइड पेरिक्लिनिकली एंड इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द प्लांट। तो डायमीटर मतलब क्या होता है? यही होता है, यही डायमीटर होता है इसका। तो ये डायमीटर कैसे बढ़ता है? तो ये लेटरल मेरिस्टेम की जब डिवीजन होता है तो ये हमारा डायमीटर में इंक्रीज होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ऊपरी हिस्सा का जब डिवीजन होगा तो मतलब एपिकल मेरिस्टेम का डिवीजन हो रहा है। बीच में अगर बोला जाएगा तो बीच मतलब क्या हो रहा है कि बच्चा, कि वो बीच में डिवीजन हो रहा है। और लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है कि डिवीजन ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे डिवीजन होता है और पेड़ को चौड़ा होता जाता है, इधर से चौड़ा होता है खींच के लेते जाता है, इधर चौड़ा होता जाता है। तो इसीलिए हमारा जो प्लांट का डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्या था? लेटरल मेरिस्टेम। क्या था बच्चा? लेटरल मेरिस्टेम। अब आते हैं पेज नंबर 3 पे। देखो, अब तो हमारा क्या था, एक तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म। मतलब कि बेसिकली प्लांट टिश्यू हमारा था दो पार्ट में डिवाइड था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब बात करते हैं सेकंड में परमानेंट टिश्यू के बारे में। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू इज फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ, ये कैसे बनता है? तो परमानेंट टिश्यू ऐसे बनता है कि फॉर्म बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के का ही एक तरह से रूप है ये, उसका जब डिवाइड होता है और पूरी तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इसके कैरेक्टर की बात करते हैं कि व्हाट इज परमानेंट टिश्यू कहता है, ये टिश्यू जो होते हैं कंपोज ऑफ सेल विच लॉस देयर पावर ऑफ डिवीजन। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जिसके ये तरह से ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होते। लेकिन वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल डिवीजन होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हम स्टार्टिंग में 2 मिनट पहले ही बताते थे कि जिसमें सेल डिवीजन होगा वो क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। जिसमें सेल डिवीजन नहीं होगा वो हमारा परमानेंट टिश्यू होगा। तो दिस टिश्यू composed of the cell which lost their power of division, it may be living or dead, थीन या मोटा। मतलब ये बोला जा सकता है कि जो हमारा जो सेल होता है इसके पास कोई भी डिवीजन होने के, डिवाइड करने का कोई पावर नहीं होता इसके पास। इसका जो सेल्स होता है या तो मरा हुआ रहता है, या तो लिविंग रहता है, या तो जिंदा रहता है, या तो पतला रहता है, या तो मोटा रहता है। तो यही चल के बताया गया कि जो हमारा परमानेंट टिश्यू है बेसिकली चल के आगे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक सिंपल टिश्यू। और सिंपल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। लेकिन कॉम्प्लेक्स हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? तो जाइलम और फ्लोएम में। तो हम सिंपल में देखते हैं कि सिंपल टिश्यू हमारा होता क्या है। तो इन दिस टिश्यू द होमोजेनियस, जो समान सेल्स के बने होते हैं। सिंपल में फिर से ध्यान देना, सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? जो सेम सेल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेम सेल्स के बने, जो समान सेल्स के बने होते हैं, होमोजेनियस जो होते हैं। द टिश्यू आर द होमोजेनियस मीन समान सेल कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एक ही सेल से बने होते हैं, मतलब समान सेल्स से बने होते हैं, एक ही तरह के सेल्स तुम्हें दिखेंगे, उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू।
तो भाई पेरेन्काइमा देखो ऐसे ऐसे जब गोला गोला पेरेन्काइमा दूर दूर रहता है तो वो सेमी सेल्स के बने होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा पास में भले रहता है ऐसे, लेकिन वो सेमी सेल्स का बना रहता है। तो जब ये सेम सेल्स के बने रहते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं। तो ये अगर पूछा जाएगा कि सिंपल टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, तो बोलोगे इन दिस टिश्यू द होमोजीनियस कंपोज ऑफ ओनली टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। अब बात करते हैं आगे चल के, जो हमारा सिंपल टिश्यू है बेसिकली वो आगे चल के वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हमने क्या देखा कि पहले क्या था कि परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंस ये था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम इंटर कैलोरी डिवीजन देखे, फिर उसके बाद क्या देखे, लैटरल देखे और हमारा अपेक्स देखे। परमानेंट टिश्यू में हम आगे चल के देखे कि वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड है। सिंपल बेसिकली चल के आगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा डिवाइड है और कॉम्प्लेक्स हमारा सिर्फ जाइलम और फ्लोएम में डिवीजन। बेसिक जान जाओ, बाकी इसी की एग्जाम में बस यही पूछ जाता है, टिश्यू और टिश्यू का डिवीजन, इससे ज़्यादा नहीं। सारा नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। सिंपल टिश्यू मैंने क्या बोला कि सिंपल टिश्यू जो सेम सेल्स के बने होते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं, एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जिसका जो 3 तरह के चल के आगे डिवाइड होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये देखो ये पैरेन्काइमा है और ये क्लोरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में क्या होता है कि वो थिन सेल होते हैं और ये लगभग लगभग दूर दूर रहते हैं, इसमें गैप वगैरह स्पेसेस वगैरह पाई जाती हैं। और ये हमारा कोलेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, बस यही डिफरेंस है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। पेरेन्काइमा क्या है, ये पैरेन्काइमा का ही एक रूप है, लेकिन ये पैरेन्काइमा ये पानी में पाया जाता है। अभी हम थियरी में बताएंगे, देखिए। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा को। पैरेन्काइमा में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस, देखो बच्चा पैरेन्काइमा में क्या हमारा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें पैरेन्काइमा को पॉइंट वाइज हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल इन शेप। तो पैरेन्काइमा का जो सेल्स होता है, मतलब जो टिश्यू होते हैं इसके अंदर जो सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो ओवल होते हैं, या तो स्पेरिकल होंगे या तो पॉलीगोनल शेप में होता है। सेकेंड पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है, इसके जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं। देखिए हम अंडरलाइन किए और घेरे में किए, इसका जो सेल होता है वो थिन होता है। बाकी जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा का जो सेल होता है वो थिक होता है, लिविंग सेल होता है। लेकिन ये पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होता है, लेकिन हमारा जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वेरी इंपॉर्टेंट भी है, वो हमारा डेड सेल होता है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पॉइंट वाइज देखो तो सेल जो होता है वो ओवल या स्पेरिकल होता है। तो सेल वॉल इसकी जो होती है थिन होती है, पतला होती है और ये सेलुलोज का बना होता है। लिविंग सेल इज प्रेजेंट, तो लिविंग सेल इसमें प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा का, तो ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? फूड को स्टोर करने का काम करता है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखो ये फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। फिर पांचवा पॉइंट देखिए इसमें क्या बोला कि समटाइम्स सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा हैव क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। बेसिकली देखो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म तो हमारा कौन सा करता है? क्लोरेनकाइमा करता है। क्लोरेनकाइमा करता है, वो इसका एग्जाम्पल। लेकिन ये कभी कभी क्या करते हैं, इसके पास भी पैरेन्काइमा के पास भी कभी कभी क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या करता है कि ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना, इसी को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। लेकिन यही जब पैरेन्काइमा जब पानी में रहता है, मतलब एक्वेटिक कंडीशन में रहता है, तो उसको देखते हैं। तो एक्वेटिक के कंडीशन में क्या रहता है बच्चा कि द पैरेन्काइमा सेल्स हैव एयर कैविटी विच हेल्प इन सर्कुलेशन एंड प्रोवाइड द बुआंसी इन द प्लांट। तो एरेनकाइमा में क्या होता है कि एयर कैविटी पाया जाता है, देखो ऐसे। तो ये एरन कैविटी एक तरह से, जो ये हमारा एरन कैविटी है, ये किसका एग्जाम्पल है? एक तरह से बोल सकते हो, कभी पूछा जाएगा तो बोलना कि ये पैरेन्काइमा का ही एग्जाम्पल है। पैरेन्काइमा के सेल्स ही पाए जाते हैं एरन कैविटी के अंदर। भले से वो बीच में गैप रहता है तो उसको एयर कैविटी से थोड़ा सा कैविटी होती है, खाली जगह रहता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता है एरेनकाइमा। लेकिन ये है पैरेन्काइमा का ही एक तरह से एग्जाम्पल है ये जो पैरेन्काइमा का फंक्शन है, फूड को स्टोर करना, सेल्स वगैरह ओवर स्पेरिकल, सेल वॉल इसका थिन होना, लिविंग सेल का प्रेजेंट होना, ये सारा एग्जाम्पल इसमें भी पाया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप पाए जाते हैं, इसीलिए एयर कैविटी से इसको एरेनकाइमा नाम दे दिया जाता है। ये देखो ये हमारे किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, सारा चीज प्रेजेंट है। तो ये हमारे इसका पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल है। आइए बात, अगर सेकंड हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा के बारे में। तो कॉलेनकाइमा क्या होता है, मैंने वहां बताया था ना कि वो थिन होता है। तो बस ये कॉलेनकाइमा हमारा होता है वो थिक होता है, मतलब कि इट इज अ लिविंग टिश्यू। ये क्या, ये भी लिविंग टिश्यू है, वो भी लिविंग टिश्यू, लेकिन वो थिन था तो यहाँ पे ये थिक, मतलब वो पतला था तो यहाँ पे ये मोटा हो। कॉर्नर के तो मतलब जैसे कॉर्नर जाओगे तो ये कॉर्नर पे ऐसे मोटा होता जाए। तो जब भी कॉलिन कायमा की बात हो जाएगी तो मैं कहूंगा कि जो कॉर्नर होता है ना, इस कॉर्नर पे, कॉर्नर पे क्या होता है एकदम, जो एकदम कोने वाली जगह,
इसका जो सेल्स होता है वो कोने पे एकदम मोटा मोटा दिखाई देता है और बीच में यहाँ पे स्पेसेस वगैरह तुम्हें दिखाई मिलेंगे। देखो यहाँ पे थिक वॉल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वैक्यूल भी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो कोलेनकाइमा क्या होता है कि एक होता है कि लिविंग टिश्यू का बना होता है और ये थिक होता है, मोटा होता है और कॉर्नर पे ये थोड़ा सा ये मोटा होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है थिक एट कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो सेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन के कारण ये कुछ इस तरह का सेल दिखता है ऐसे। और ये कॉर्नर पे क्या होता है कि मोटा होता है। क्या होता है, कॉर्नर पे मोटा होता है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। और क्या होता है कि ये थिक होता है और वो पेरेन्काइमा क्या होता है कि वो थोड़ा सा पतला होता है। ये देखो, कॉलिनकाइमा सेल वेरीज इन शेप एंड साइज। तो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं होती, ये वेरी करता है। कुछ कभी कभी ये बड़ा होता है, कभी कभी छोटा और पतला भी हो सकता है। ये किसका एग्जाम्पल है, कॉलिनकाइमा के पास। दीज आर स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग टिश्यू फाउंड इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट्स एंड फूड बिलो द एपिडर्मिस एंड बिलो द फ्यू आउटर लेयर ऑफ पेरेन्काइमा। तो इसके अंदर जो कहते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। तो क्या करते हैं, स्टेम्स वगैरह में, लीव्स वगैरह फ्लोरल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर देखना चाहो, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाएंगे, कोई भी सेक्शन काटोगे फ्लोएम, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक जोन होता है। फोटोसिंथेटिक जोन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक खास बात होती है इसके अंदर कि थोड़ा सा मोटा होता है और फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करता है नेचर में, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा तो वही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो द सेल ऑफ द कोलेनकाइमा इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो इसका फंक्शन क्या कि जिसका जो सेल होता है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका ये फंक्शन लिख सकते हो पॉइंट वाइज में। एंड दिस सेल आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। वाई दे हैव, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेटिक नेचर है, क्योंकि मैं पहले बताया क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देखा जाए तो एकदम सिंपल भाषा में ये क्या है, सिंपल भाषा में ये है कि इसके जो सेल होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और थिक होते हैं, मोटे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। फ्लोरेनकाइमा क्या होता है कि शेप और साइज के साथ ये वैरी करता है। ये सपोर्टिंग टिश्यू है, लीव्स वगैरह को फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है यंग प्लांट्स को। और ये सेल्स क्या करता है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और फोटोसिंथेसिस का परफॉर्मेंस इसके अंदर होती है। ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्लोरेनकाइमा का एग्जाम्पल है, देखो। अब इसको देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हमारा क्या होता है कि ये देखो, बेसिकली हम तुमको बताए थे कि ये मोटे मोटे और पास, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, ऐसे होते हैं देखो, मोटे मोटे और पास होते हैं। ये लगभग डेड सेल के बने होते हैं। घेरा हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। ये एक हमारा सिंपल टिश्यू है जो कंपोज ऑफ थिक वॉल होता है। क्या होता है बच्चा, यहाँ पे देखो, ये थिक वॉल होता है। थिक वॉल होने के कारण ये क्या होता है कि बिल्कुल ये डेड होता है और बिल्कुल पास पास होता है, ये मरा हुआ रहता है एकदम से। And these dead cells are mechanically in function. They are found either in patches या definite layer of the plant. या तो पैचेस में पाए जाते हैं या तो बहुत सारे लेयर में पाए जाएंगे। जैसे ये ऐसे दिख गया ऐसे, यहाँ पे ऐसा रहा, तो ये बहुत सारे लेयर में, ऐसे ऐसे लेयर में प्रेजेंट रहेंगे। ये हमारे किसके सेल्स हैं, तो बताओगे ये स्क्लेरेन काइमा के सेल्स होते हैं। ये मोटे होते हैं और थिक वॉल होते हैं। इसके अंदर कोई फोटोसिंथेटिक जोन नहीं रहता। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, पॉइंट में आप लिख सकते हो इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेटिक परफॉर्म नहीं होता। इसके अंदर थिक सेल वाल पाए जाते हैं, बिल्कुल तरह से। और ये काम, इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्लांट को रिजिडिटी। जितना रिजिड होगा तो ये मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, मार्केट वैल्यू बढ़ाने का काम करता है और एक तरह से डेड सेल होता है और मोटा भी होता है। और उसके जो सेल्स होते हैं बिल्कुल एकदम पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास एकदम चिपके होते हैं। कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद कॉलिनकाइमा में थोड़ा सा पास पास होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होती है। क्या, इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें क्या होती है, अगर ध्यान से देखो ऐसे, इंटर इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे नहीं होती हैं। ध्यान देना, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं इसके अंदर, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। ये देखो, यहाँ पे देखो, कोई भी गैप नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई गैप प्रेजेंट है, बिल्कुल एकदम पास में। और एक तरह से आप देखो ऐसे है और यहाँ पे ऐसे 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 पूरा पास में। ये किसका एग्जाम्पल है, तो स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है। कोई क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल पास पास है और ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है किसी भी वोट को। और मार्केट प्राइस वैल्यू को बढ़ाएगा, ये लकड़ी वाली जो सारे दाम में बिकेगी। यहाँ पे देखो, यही हमारा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है। देखो बिल्कुल पास पास इसके सेल्स हैं, बिल्कुल पास पास सेल्स हैं एकदम, बिल्कुल पास पास सेल्स, बिल्कुल पास है। तो बेसिक हमारा ये टिश्यू का एक आपको माइंडसेट में बताने का था। तो इसके बाद हम अब देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका अपलोड होगा वो आपको रहेगा।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में जो जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ऑटम और स्प्रिंगवुड पढ़ेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक टॉपिक पूछे जाते हैं टिश्यू के बारे में, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो थैंक यू एंड सभी को गुड नाइट।